पिछली वीडियो में हमने बात की विश्वास के बारे में, यानी कि आपको पहले विश्वास करना होगा, उसके बाद ही अगली जर्नी स्टार्ट होती है। तो विश्वास किस चीज पर करोगे? आपके पास क्या है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो? कुछ है क्या? बताओ, क्या होता है विश्वास? सोचा है कभी विश्वास क्या होता है? विश्वास, कुछ समझ आ रहा है? विश्वास आपका आधार क्या है? कौन सी चीज है जिसको आप पक्का मानते हो? अब साइंटिस्ट की बात करते हैं। साइंटिस्ट किस चीज को मानते हैं? साइंस को, फैक्ट्स को, और जो प्रूव नहीं हुआ है उसको वो नहीं मानते हैं। और नहीं मानना भी मानना ही हुआ, यानी कि कोई चीज है, आप उसको नकार रहे हो, आप कहते हो कि मैं नहीं मानता, तो उसमें भी तो मानता आया ना। और जो प्रूव हो जाती है, जो फैक्ट बन जाता है, तो उसको साइंटिस्ट मान लेता है। तो अंत में मानना ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटी है, हम ग्रेविटी को मानते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस भी है और इसकी खोज भी की है। अगर इसकी खोज नहीं भी की होती तब भी हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ग्रेविटी होती है। तो हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमको नहीं पता क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है। तो किसी भी साइड हम नहीं रह सकते, क्योंकि आज जो नहीं लगता है कल वो होगा, और कल जो होगा वो आज नहीं है। साइंस की ही बात करते हैं। साइंस क्या कहती है कि मैटर जो दिखता है वो वेव है, यानी कि जो फैक्ट था हमारे लिए, जो दिख रहा था, जो लग रहा था कि सही है, वो बदल गया। आज साइंस ही कह रही है कि मैटर नहीं है, वो वेव है, वो एनर्जी है। तो क्या है सच? फैक्ट्स तो बदल जाते हैं, फैक्ट्स बदलते हैं ना। जैसे आप मैटर को मैटर कहो, क्या ये सत्य है? या दूसरी एक और बात सच है कि वो वेव है, वो एनर्जी है, और दोनों एक बार में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या तो वो वेव होगी या वो मैटर होगी। तो फैक्ट्स भी बदल जाते हैं। ऐसी क्या रियलिटी है जो बदलती नहीं? इसी के पीछे तो साइंस लगी हुई है कि ऐसी कोई रियलिटी जो सबका आधार है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जो बदलती नहीं है। बाकी सब बदलता है, जो भी बदलता है वो क्या है? जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बदल सकता है लेकिन सच नहीं बदलता है, और सच ही वो अल्टीमेट रियलिटी है जो सबका आधार है। और कोई एग्जांपल आता है? देखो ये क्या है, कोई आइडिया है ये क्या है? तो अभी जो आपने सोचा, मैं कहता हूं वो नहीं है, ये कुछ और ही है, ये लकड़ी है। तो आपने जो सोचा, जो आपने इसका नाम दिया, वो तो झूठ है। मैं कह रहा हूं ये लकड़ी है। तो कौन सा फैक्ट है जो बदल नहीं रहा है? तो ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव से सब कुछ बदल जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या कुछ भी ऐसा है जो पक्का है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई अपोजिट नहीं है? तभी कह सकते हैं ना कि वो नहीं बदलता है। तो ऐसी चीज जो बिल्कुल नहीं बदलती है, उसी को रियलिटी कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी। तो ये सब बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमने विश्वास की बात की। विश्वास किस चीज पर करेंगे? हम वास किस चीज में करेंगे? क्योंकि जहां पे हम रहते हैं, या तो उसकी नींव पक्की हो, या फिर वो बदलते नहीं हो, या फिर वो टिकाऊ हो। ऐसी क्या चीज है जहां पे आप रहते हो और वो टिकाऊ है? आपके पास कोई चीज है, तो ये है विश्वास की भूमिका। विश्वास होना ही चाहिए। कोई एक चीज जो पक्की है, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, एक अंदर के साइंटिस्ट होते हैं, एक बाहर के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है? तो जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि क्या है वो अल्टीमेट रियलिटी, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जो सबका आधार है। लेकिन इंटरनल साइंटिस्ट उसी सेम चीज को अपने अंदर देखता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। तो ये सब है, पहले आपका विश्वास होना चाहिए, तभी बातें समझ आएंगी। क्योंकि ये सब बातें समझने के लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, सिर्फ एक साइड से नहीं देखना पड़ता है। आपकी जो बुद्धि है, दृष्टि है, वो बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, तभी आप ये चीजें समझ पाओगे। तो अगर आप किसी चीज को पकड़ बैठे हो और उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो आप कैसे समझोगे इन चीजों को? तभी कह रहा हूं, आपका विश्वास ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि स्टेबल हो, ताकि फिर आप सभी चीजों को बड़ी शांति से देख सको, फिर ही तो समझ आएगा। तो एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि स्टेबल है, जो बदलती नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और मैं कोई मिस्टिकल बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइंस से, लेकिन बाहर की साइंस से नहीं, अंदर की साइंस से ऐसी चीज ढूंढो जो बिल्कुल नहीं बदलती है, जो कांस्टेंट है, और उसी में ही विश्वास कर लो। क्योंकि आजकल की दुनिया प्रत्यक्ष देखना चाहती है, तो मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष ही देखो, अपने अंदर देखो, क्योंकि बाहर जो भी दिखता है वो बदल जाता है। कुछ ऐसा है अभी इसी वक्त लाइव जो नहीं बदलता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, यहीं पर है, वो अपने ही अंदर है। कुछ है, और वो देखना बहुत आसान है। इतना आसान है जैसे कि अपने हाथ को देखना, इतना आसान है। और फिर मेरी बातों की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद देखोगे कि यार सच में ये चीज नहीं बदलती है, और बाकी सब बदल गया आज तक। जैसे जैसे टाइम पास होता है, आपको महसूस होता है कि यार सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चीज नहीं बदलती है। तो वो है वो स्टेबल प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसी पर विश्वास कर लो। तो क्या ऐसी कोई चीज आपको अपने अंदर दिखती है? बताओ। और ये खोज करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है।
मैं बस आपको बता सकता हूं कि ऐसा होता है, और इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। ये ही अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, इससे ऊपर बहुत सारी रियलिटीज हैं, लेकिन आप शुरुआत यहां से कर सकते हो, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। कुछ तो दिखेगा, कुछ तो है जो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक आप बढ़ सकते हो, आप ऊपर बढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके अंदर मिलेगा, तो यहीं से स्टार्ट करो। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान। इट इज लाइक मिरर में देखना। आप शीशे में देखो, आपको दिख जाएगा अपना चेहरा, तो वैसे ही अपने अंदर देखो, आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा जो नहीं बदला, जो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, और अगले कल भी वैसा ही होगा, जिसपे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा है लाइव अपने अंदर, आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, एनीवन। तो ये हुई साइंस की बात, कि साइंस के द्वारा आप ऐसी जगह पे पहुंच सकते हो जो कि इस यूनिवर्स का आधार है, जो नहीं बदलता है। और क्या वो आधार आपसे अलग है, और आप क्या हो, ये सब बातें बेसिक हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। अगर आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर मेरा बोलना व्यर्थ है। स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आप पहले ढूंढो क्या है वो चीज जो नहीं बदल रही है। क्या आपको मिल रही है वो चीज, दिख रही है वो चीज अपने अंदर? नहीं दिख रही है तब भी सोल्यूशन है, लेकिन दिख रही है तो शुरू कर लो। लेकिन सोल्यूशन तभी मिलेगा अगर आप अपना रास्ता चयन करते हो। रास्ता चयन करने पर सोल्यूशन अपने आप मिलता है। घर की नींव पक्की होगी तो बड़ा मकान बना सकते हो, नींव ही पक्की नहीं है तो आप कुछ नहीं बना सकते। तो ये नींव सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले नींव ही पक्की की जाती है, ठीक है? तो ढूंढो उस चीज को जो स्टेबल है, और आपका विश्वास होना चाहिए उस पर। स्टेबल चीज पर विश्वास करोगे तो आपको हिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कैसे हिलोगे? क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ही स्टेबल है। प्लेटफॉर्म ही स्टेबल नहीं है तो फिर आप हिलते रहोगे, और तब इस पास कैसे आओगे, फिर तो समझ ही नहीं आएगा आपको। तो कौन हो आप? आई मीन लिटरली, हु आर यू? तो अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस लग रहा होगा कि ये क्या पूछ लिया, ये कैसी बात हो गई, मैं कौन हूं, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? आई मीन लिटरली, हु आर यू? कौन हो भाई? शरीर। और शरीर हो तो शरीर में क्या हो ये बताओ? कहां जैसे हो आप शरीर में, ये बताओ। समझ आ रहा है कुछ? गाड़ी होती है ना, गाड़ी के एक एक पुर्जा अलग किया जाता है, फिर समझा जाता है कि ये पुर्जे का काम ये है, ये पुर्जे का काम ये है, ये पुर्जे का काम ये है, और इसका काम ये है, इसका काम ये है। तो ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगा इट इज लाइक डाइसेक्शन। आई एम रिमूविंग वन बाय वन पार्ट फ्रॉम यू। तो मैं जैसे हाथ लगाऊंगा, आप बोलोगे हट यार, मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ठीक है? तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप एक गाड़ी हो तो आप गाड़ी को टच भी नहीं करने दोगे, लेकिन अगर आप गाड़ी से कुछ बियॉन्ड हो तो आप बोलोगे एक एक पुर्जा अलग करके देखता हूं, क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। तो अभी आपकी हालत ऐसी है कि आप गाड़ी हो, और गाड़ी को जैसे कोई टच करता है आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्क्रैच पड़ गया तब तो। और ये तो मैं शरीर की बात कर रहा हूं, आपके तो सच में ही ऐसा होता है रियल गाड़ी के साथ, आपको वहां पे भी ऐसा ही होता है। तो भाई समझो क्या बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तो है जो ये सुनना चाहता है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं बंद कर दूंगा ये सब। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर के अलावा तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा अपने अंदर। अगर पहले वो चीज मिलेगी तभी तो कहेंगे कि आप शरीर के बियॉन्ड भी कुछ हो। आपको वो चीज अपने अंदर मिल ही नहीं रही है, लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण करो उसका। तो फिर ऐसा होगा कि आप गाड़ी को देखोगे और गाड़ी का एक एक पुर्जा अलग करोगे, फिर समझोगे, फिर समझ आएगा खुद के बारे में। पहले आपको वो चीज ही नहीं मिल रही है जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट है, उसको ढूंढो भाई, उसको ढूंढो पहले, फिर जाके आप गाड़ी के पुर्जे अलग करोगे। अभी आपकी गाड़ी को हाथ में लगा दे, कैसे हाथ लगाऊंगा, मरना है मुझे। तो भाई यहां पे आना इज लाइक खुद के टुकड़े टुकड़े कर देना, क्योंकि यहां पे पूरा डाइसेक्शन हो रहा है, एक एक पुर्जे को अलग निकाला जा रहा है, फिर देखा जा रहा है कि क्या दिक्कत है सिस्टम में, कहां है जंग लगी हुई, जंग को निकालो बाहर। तो उसी को तो गंदगी कहते हैं। गंदगी कैसे निकालोगे, खुद को हाथ तो लगाने दोगे नहीं आप। तभी तो मेरी बातें चुभती हैं, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम ही यही होता है
मेरी बातें इज लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको चीर देंगी अंदर तक, और तभी आप इग्नोर कर रहे हो। और डॉक्टर का काम यही तो होता है, माइंड का डॉक्टर, अपने नहीं सबके। और अपने माइंड के अंदर सारी की सारी बीमारियां देख ली तो उतना ही अच्छा डॉक्टर बनता है। जिसने एक भी बीमारी नहीं देखी अपने माइंड के अंदर, वो डॉक्टर ही क्या है? जिसने सारी की सारी बीमारियां देख ली अपने अंदर, वो है डॉक्टर। तो पेशेंट बनकर आओ। अगर तुम डॉक्टर बन के आओगे तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, पेशेंट बनकर आओगे तभी मैं इलाज कर पाऊंगा। और जिस दिन पेशेंट ही खत्म हो जाएगा उस दिन डॉक्टर भी खत्म है, क्योंकि फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है कि पेशेंट है, मुझे दिख रहे हैं पेशेंट, लेकिन पेशेंट डॉक्टर बने हुए हैं। तो जिस दिन आपको लगेगा कि आप पेशेंट हो, कुछ तो गड़बड़ है यार दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, जिस दिन आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, आई कैंट हैंडल इट एनी मोर, आई कैंट हैंडल माई सेल्फ, उस दिन मेरे पास आना, और उस दिन मैं सिखाऊंगा कि खुद को हैंडल कैसे करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।